दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशतता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज क्या होता है, इसकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ इसका यूज कहां पर होता है, दोस्तों ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी कुछ इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे तो उसको कहते हैं प्रतिशत। जैसे यार इसी के साथ कोई भी हम संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पर 89 लिख देते हैं, ठीक है, तो 89% कहा जाएगा। मान लीजिए हम कोई और संख्या लिख लेते हैं, जैसे यहां पर 70% कहते हैं, तो 70% कहा जाएगा, ठीक है। जब भी आपको सवाल मिलेगी या तो उसमें प्रतिशत लिखा रहेगा या फिर आपको कुछ इस तरीके का चिन्ह दिया रहेगा। दोस्तों अपने आसपास आपने सुना होगा या फिर अपने घर में ही सुना होगा कि भाई सचिन को 91% जो है मार्क्स मिल गया है, या शिवानी को मिल गया है 92% मार्क्स। तो ये क्या चीज है, यही परसेंटेज है। अब वो जो अभी हमने बताया कि नंबर वाला जो होता है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीजें इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर 70% है, अब इसका भी कुछ मतलब होता है। जैसे जब भी आपको प्रतिशत दिखा जाए, यानी कि प्रति अगर अलग कर दें, शत को अलग कर दें, शत का मतलब होता है दोस्तों 100, यानी कि जो भी संख्या है अगर उसके साथ ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके बटे में 100 हमेशा होता है। जैसे ये है 70%, तो इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो उसके बटे में लिख देंगे 100 दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 70/100। अभी अगर हम भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0.70। तो 70% को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर देखिए, इसको भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 89 में दोस्तों 100, ठीक है। अब इसको भी अगर हम भाग करते हैं तो 0.89 आ जाएगा। तो 89% को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या हो उसको हम इस तरीके से दशमलव में भी लिख सकते हैं। आपको जैसे सवाल में जरूरत पड़ेगी आपको वैसे ही करना है। तो दोस्तों जैसे यहां पर हम एक सवाल लेते हैं, 400 का 20% निकालिए। मान लीजिए आपको ऐसी सवाल मिल जाती है, तो आपको यार करना क्या है, इसको देखते हैं हम। 400 है, पहले हम 400 लिख देंगे, ठीक है। ये जो का है ना, इसका मतलब होता है यार गुणे, ठीक। अब 20% कह रहा है, इसका मतलब है कि हम 20 लिखेंगे और बटे में लिख देते हैं यार हम 100, ठीक है। अभी हमने यहां पर बताया आपको, ठीक है। अभी 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया, क्योंकि ये अभी ऊपर ही है, ठीक है। ये जो 400 गुणे लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाले में ही है, यानी कि जो 20 है 20 के साथ वाले में ही गुणा हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखेंगे कितना बचा हुआ है, 40 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, तो 40 दूना हो जाता है दोस्तों 80। तो जो 400 का 20% होगा, अगर निकालने के लिए आपको कहा जाता है ऐसे सवाल, देखिए यहां पर आ जाएगा 80, ठीक है। अभी मैं एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहां पर दोस्तों 250 का 25%, ठीक है, निकालिए, ठीक है। निकालिए हमने नहीं लिखा है, अब इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने करा हुआ है 250 लिखेंगे, गुणे में 25 लिखेंगे और बटे में इसके 100 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है। तो यहां पर 100 लिखते हैं दोस्तों। अभी देखिए यहां पर एक 0 से ये 0 कट जा रहा है। अभी 5 से ऊपर वाला नीचे कटेगा, तो 5 दूना 10, 5 बचे हो जाएगा 25। अब 2 से कोई भी ऊपर वाला नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं ऊपर वाले को। 25 पंचे हो जाएगा 125, बटे में है दोस्तों 2, ठीक। अभी ये कट नहीं रहा है तो हम भाग कर लेंगे। भाग कैसे करेंगे, यहां पर करके देख लेते हैं भाई। 2 125, ठीक है। तो 2 छक्के हो जाएगा दोस्तों 12, यहां पर हो जाएगा कट जाएगा जब घटाएंगे तो। अभी 5 है तो 5 उतारते हैं, 2 दूना हो जाएगा दोस्तों 4, यहां पर एक बचा शेष। तो इस शेष को हम क्या करते हैं, यहां दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहां पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 2 पंचे हो जाएगा दोस्तों 10, देखिए ये कट गया पूरा का पूरा, और क्या है आपका 62.5। तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 62.5। किसकी, 250%, जो 250 का 25% होता है दोस्तों 62.5।
5। तो ये हो गई सवाल दोस्तों कुछ प्रतिशत की। अभी हम बात करते हैं जो प्राप्तांक और पूर्णांक वाले सवाल होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए अभी हम सवाल को लिखते हैं, फिर उसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो दोस्तों हमने यहां पर सवाल को लिख लिया है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। पहले हम पढ़ेंगे इसको सवाल को क्या लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा हुआ है दोस्तों कि यदि रोहन को अंक गणित में 85, अंग्रेजी में 80, विज्ञान में 65 तथा सामाजिक विषय में 90 अंक प्राप्त होता है तथा प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है, तो उसके द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कितने विषय हैं। जैसे यहां पर अंक गणित है 1, 2, 3, 4, तो कुल है 4 विषय और कह रहा है कि प्रत्येक में जो पूर्णांक है भाई 100 का है, यानी कि अंक गणित भी 100 का है, अंग्रेजी भी 100 नंबर का है, विज्ञान भी 100 नंबर का है और सामाजिक विषय भी 100 नंबर का है। लास्ट में इसने पूछा है कि उसके द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक क्या होगा। इसका मतलब है कि हमें पहले सबसे इन जितने भी हैं सब्जेक्ट उनका जो है पूर्णांक जितना होगा सब जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 400 लिख लेंगे, मतलब 4 बार 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। क्यों? क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं और चारों कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। तो पूरा जोड़ेंगे तो इनका कुल पूर्णांक आ जाएगा। तो जब पूरा जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके प्राप्तांकों को भी जोड़ेंगे कि भाई रोहन को कितने कितने अंक मिले हैं सभी विषयों में। तो अंक गणित में मिला था भाई 85, अंग्रेजी में मिला था 80, विज्ञान में मिला था भाई 65 और सामाजिक विषय में उसको 90 अंक मिला था। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो 0 5 5 ही होता है, 5 में 0 जोड़ेंगे तब भी 5 होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16, 16 6 22 और 22 9 होता है 31, 31 1 32 हो जाएगा। तो उसको जो प्राप्तांक मिला है दोस्तों वो मिला है 320। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि प्राप्तांक, यहां पर जो हमने प्राप्तांक लिखा है ना ये प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, यहां पर हमने पूरा लिखा हुआ नहीं है तो यहां पर प्रतिशत में आपको लिखना है, यहां पर इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो प्रतिशत में इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि भाई कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 होता है। यानी कैसे, देखिए प्राप्तांक बटे में दोस्तों पूर्णांक गुणे में हो जाएगा आपका 100। तो प्राप्तांक क्या है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है 320, तो यहां पर हम 320 लिख देते हैं और पूर्णांक है भाई 400, तो यहां पर हम 400 लिख देते हैं। गुणे में दोस्तों आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अभी यहां पर 320 बटे 4 बचा हुआ है। अगर इसमें से कोई कटता है तो उसको भी काट देते हैं। भाई देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और यहां पर हो जाएगा 0। यहां पर 160 आया, अभी ये भी 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और यहां पर हो जाएगा 0। तो दोस्तों जो आया है आपका वो है 80%। ठीक है, यहां पर प्रतिशत हमने लिख दिया, यानी कि ये फार्मूला है ना तो फार्मूले से इसका प्रतिशत ही निकलता है। जो भी आया दोस्तों इसका रोहन को भाई कुल 80% मार्क्स मिले। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो सारी चीजें यार बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।